हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिग जैग टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करेंगे कंप्रेसर में लोडिंग और अनलोडिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कंप्रेसर का साइड व्यू है जिसमें नीचे एयर एंड है, ऊपर एयर फिल्टर है और इसके बीच में इनटेक वाल्व है। तो लोडिंग और अनलोडिंग की प्रोसेस कैसे होती है मैं आपको थोड़ा इस तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जैसे बीच बीच में इमेज डाल दूंगा और वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि क्या ये प्रोसेस होती है और कहाँ से कंट्रोलिंग होती है। तो लोडिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी बात करूं तो ये लोडिंग और अनलोडिंग ये प्रोसेस है एक वाल्व के थ्रू होती है और ये वाल्व को कंट्रोल किया जाता है कंप्रेसर के कंट्रोलर के थ्रू। तो ये देखिए आप, ये जो वाल्व है इसे इनटेक वाल्व बोलते हैं। इसके अंदर एक प्लेट सी लगी हुई है जो ओपन और क्लोज होती है। तो ओपन और क्लोज जो होती है वो सोलेनॉइड वाल्व के, इसके पीछे सोलेनॉइड वाल्व लगी हुई है और सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल होती है कंप्रेसर के कंट्रोलर कार्ड से। तो दोस्तों ये जो वाल्व होती है यही इसमें पूरा मेन रोल प्ले करती है लोडिंग और अनलोडिंग में। तो लोडिंग की प्रोसेस क्या है दोस्तों? लोडिंग की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारा कंप्रेसर एयर प्रेशर को बढ़ा के और वॉल्यूम को कम करके जो हमारा अपर साइड पॉइंट है, अपर जो हमको रिक्वायर्ड एयर प्रेशर का जो अपर साइड पॉइंट है वहां तक जाने में जो प्रोसेस होती है उसे लोडिंग प्रोसेस कहते हैं। और जब हमारा अपर सेट पॉइंट पे प्रेशर पहुंच जाता है और वहाँ पर से हम लोगों को प्रेशर को डाउन करना होता है, तो वहाँ उस प्रोसेस को जो लोअर सेट पॉइंट तक जाने की जो प्रोसेस है उसे हम अनलोडिंग की प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर अनलोडिंग प्रेशर और लोड प्रेशर दो दिए हुए हैं, तो अनलोड प्रेशर कहाँ से होगा, अनलोडिंग कहाँ से होगी, 8.8 से हो जाएगी। मीन्स जब हमारा 8.8 तक कंप्रेसर लोड पे जाएगा और 8.8 के बाद हमारा कंप्रेसर अनलोड पे जाएगा। तो लोडिंग प्रेशर जब 7.8 पर होगा, मीन्स ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। दोस्तों इसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको 8 केजी का प्रेशर चाहिए कंप्रेसर से, तो 8 केजी तक ये कंप्रेसर लोड पे जाएगा और 8 केजी से हमने 7 केजी मेंटेन करके रखना है। तो 7 केजी तक ये अनलोड हो जाएगा। मीन्स एक बार 8 तक जाएगा, फिर लोड होके और 8 के बाद ये 7 केजी तक अनलोड हो जाएगा और फिर जब 7 केजी में पहुंच जाएगा फिर 8 केजी तक लोड पे जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है क्योंकि हमें किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी फैक्ट्री में प्रेशर को मेंटेन करके रखना है और ये जो प्रेशर है ये कंट्रोलर से हमारे सेट होगा। जैसे यहाँ पर एक एलगी का कंप्रेसर है, तो इस पे ये जो प्रेशर है यहाँ पर से सेट होता है। आप ऑपरेटर सेटिंग में जाके कंप्रेसर के प्रेशर सेटिंग में जाके अंदर आप इसे सेट कर सकते हैं, कितना आपको लोडिंग चाहिए, कितना आपको अनलोडिंग चाहिए। तो यहाँ पर से आप इजीली सेट कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं, तो दोस्तों आप कंट्रोलर पार्ट तो आपने देख लिया। तो दोस्तों इसके फ़ायदे क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोडिंग और अनलोडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो जो हमें किसी भी कंप्रेसर से जो हमारे रिक्वायर्ड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। जैसे हमें 8 केजी प्रेशर चाहिए तो 8 केजी ही ये मेंटेन करेगा और उससे ऊपर हो जाएगा। जैसे अगर हमारा कंप्रेसर लोडिंग पे ही चलता रहेगा तो क्या होगा, एक ऐसे प्रेशर पे कंप्रेसर ले जाएगा जहाँ पर से हमारा 13, 14, 15 जहाँ पर से हमारा न्यूमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है। तो हमें ये करना ही करना होगा, कोई एक अपर सेट पॉइंट होना ही चाहिए और लोअर सेट पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा अगर 6-5 केजी से नीचे जाएगा तो न्यूमेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये जो इनटेक वाल्व है ये ओपन और क्लोज होके इस सिस्टम को मेंटेन करता है लोडिंग और अनलोडिंग के। तो ये जो इनटेक वाल्व है अनलोडिंग की प्रोसेस में पूरा बंद हो जाएगा। ये जो अंदर से आपको प्लेट सी दिख रही है ये पूरी क्लोज हो जाएगी और लोडिंग की प्रोसेस में इस तरीके से खुली रहेगी। अगर ये खुली रहेगी तभी तो एयर इनटेक करेगा। ये एयर फिल्टर के साथ में कनेक्टेड लाइन होती है, ये आप ओपन करवा रखी है। तो ये इस तरीके से ओपन रहेगी लोडिंग की प्रोसेस में और अनलोडिंग की प्रोसेस में ये पूरी बंद हो जाएगी। तो पूरी बंद हो जाएगी तो ये एयर इनटेक नहीं करेगी। तो इस तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस चलती है। तो दोस्तों लोडिंग की प्रोसेस, दोस्तों इसका एक और बेनिफिट होता है, जब हमारा कंप्रेसर अनलोडिंग प्रोसेस में चलता है
तो ये एयर तो सक करता नहीं है, तो उस समय जो एयर सक नहीं होने की वजह से कंप्रेसर का लोड कम हो जाता है। तो ये जो कम एनर्जी लेता है उस समय, जो एनर्जी की कंजप्शन है वो 1/3 हो जाती है। तो इससे हमारी एनर्जी की सेविंग होती है, और जो पार्ट्स का जो मूविंग पार्ट्स जो लोड पर चलते हैं वो थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। तो लोड पर नहीं होने की वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो मेंटेन, उसका जो टेम्परेचर और उसकी जो कॉस्ट सेविंग की प्रोसेस होती है वो बचती है। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड वीडियो ऑन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कंप्रेसर और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, यूटिलिटी बेस्ड, इलेक्ट्रिकल बेस्ड, मैकेनिकल बेस्ड, सर्विस प्रोसेस बेस्ड। तो कमेंट में ज़रूर डालिए, कोई भी अगर क्वेरीज होती है या फिर कहीं पर कमी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।